तो भारत पाक के तानातनी के बीच ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत पाक तनाव को कम करें। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की भारत पाक में तानातनी के बीच ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत पाक तनाव को कम करें। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव में तो ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत पाक में तानातनी के बीच ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया। और आनंद मिश्रा वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक के बाद एक ड्रोन हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से भारत पर, और भारत यहां पर नाकाम कर रहा है। क्या कुछ जानकारी है सामने आ रही है? अभी आप लखनऊ में मौजूद हैं। देखिए, आपको बता दें कि पहलगाम में जो आतंकवादी जो घटना हुई थी, आतंकवादी घटना के बाद से लगातार जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है। और भारतीय सेना जो है वो पहलगाम की घटना के बाद से लगातार वो एक एक्टिव मोड में है। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जितने भी सेना के जो उच्च अधिकारी हैं वो लगातार जो है घटना पर नजर बनाए हुए हैं। तो क्योंकि अभी जो है कल ही को शाम को जो है शाम शाम से लेकर और रात तक जो पाकिस्तान की ये गोलाबारी हुई थी और उसके बाद जो ड्रोन से अटैक किया गया था, उसको भारतीय वायुसेना ने और भारतीय भारतीय थल सेना ने पूरी तरीके से उसको जो अटैक था उसको नेस्तनाबूद कर दिया था, तोड़ दिया था। लेकिन आज उसके शाम से जो है वो पुंछ और राजौरी के जो इलाके हैं वहां पे जो पाकिस्तानी सेना है वो लगातार जो है गोलीबारी कर रही है। और हमारी जो सेना है, जो भारत की सेना है, वो लगातार उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो ये जो चीजें हैं लगातार वो एक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न किए हुए हैं। पूरा दिन जो है जो जो एलओसी है, जो वहाँ का जो बॉर्डर है, वहाँ पे लगातार फायरिंग होती रही है। और जो आसपास के इलाके हैं, बॉर्डर के जो इलाके हैं, वहाँ पे जो बंकर बनाए गए हैं, सुरक्षा के जो बंकर बनाए गए हैं, उनमें लोग वहाँ पे मौजूद हैं, सेना के लोग मौजूद हैं वहाँ पे। और लगातार जो है पाकिस्तानी सेना को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हाँ, और से सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अमेरिका ने भी जो है आपको भारत और पाकिस्तान की जो तनाव है उसको जो है वो कम करना चाहता है। और अमेरिका लगातार वो प्रयास कर रहा है और बयान भी दे रहा है। अभी अमेरिका की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने बीच तनाव कम करे और ये जो घटनाएं हो रही है इसको जो है वो कम करे। लेकिन शाम को जो है जो जिस प्रकार से आज दोबारा कल ही जो है पंजाब के कुछ इलाके हैं और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके हैं जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पे पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी की थी। जब उसका जवाब जो है पूरी रात भारतीय सेना ने दिया था और रुक रुक के आज पूरा दिन जो है वो एलओसी पे फायरिंग होती रही है। और पाकिस्तान पर हमले के बाद यूपी में जो है हाई अलर्ट जारी किया गया है। 35 जिलों की सीमाओं पर चौकसी को बढ़ा दी गई है। क्या कुछ जानकारी आ रही है इसको लेकर? देखिए, आपको बता दें कि क्योंकि जो घटनाएं हो रही हैं, बॉर्डर पे घटनाएं हो रही हैं, उनको लेके पूरे भारत में जो है वो अलर्ट का माहौल है। और उत्तर प्रदेश में भी जो है वो पूरे हर जिले में अलर्ट है। और जो पुलिस फोर्स है, जो सेना के यहाँ पे जो क्षेत्र है, वहां पे जो है पूरी तरीके से एक अलर्ट का माहौल है। और जो ट्रेनिंग कैंप है, जो सेना के कैंप है, वो लगातार चलाए जा रहे हैं। जो आर्मी के जवान है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोगों ने देखा है कि जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। और उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट में उसमें कुछ कुछ जिलों में जो है कहा गया था कि जो अगर कोई हमला होता है उसके बचाव के लिए कैसे क्या प्रयास करेंगे। तो मॉकड्रिल भी हर जिले में हो रही है। और लखनऊ में भी मॉकड्रिल हुई थी। तो लगातार जो है वो एक प्रकार से जो युद्ध की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो लगातार उसको लेकर ये जो है यूपी में पूरी तरीके से अलर्ट है। जी चलिए, हमारे साथ बने रहिए। टीना ठाकुर जी हमारे साथ अभी जुड़ रही हैं हिमाचल से। जी। लगातार एक के बाद पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। अभी आप हिमाचल में मौजूद हैं, वहां की क्या कुछ स्थिति है?
ठीक है। देखिए हिमाचल में फिलहाल जो है वो शांति है, इतना ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आज भी मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और ठीक है। एसपी और डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, और यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है वहां पे एक तरह से उन्होंने कहा कि सील का जैसा माहौल कर दीजिए, कि मतलब कोई भी जो है बिना चेकिंग के, बिना परमिशन के जो है वो अंदर ना आए। और जो बांध है, परियोजनाएं हैं यहाँ पे, और जो धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, वहां की सुरक्षा उन्होंने दुगनी करने का यहाँ पे जो सुरक्षा बल है उनको ये कहा। और साथ ही आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी एसपी और डीसी के साथ उनको ये कहा गया है कि अपने हिसाब से, जो अपने अपने जिले हैं, अपने हिसाब से अपने जो वहाँ पे जो सुरक्षा के जो वहाँ पे जो उनको जो चीजें वहां पे चाहिए उसी हिसाब से जो है वो आप फैसला लीजिए, चाहे वो स्कूल बंद करने की बात है, चाहे कुछ और बात है। तो ऐसे में देखिए नालागढ़ में आज ब्लैकआउट किया गया है, कुछ कांगड़ा के कुछ जगह पे ब्लैकआउट किया गया है, और इसके साथ देहरा पुलिस ने भी और अलग अलग स्थानों पे आपदा के लिए जो है वो यहाँ पे जो है पुलिस और अन्य जगहों पर जो है केंद्रीय एक नियंत्रण कक्ष भी यहाँ पे बनाया गया है, और उसमें जो है शिमला में ये बनाया गया है, और आपात स्थिति के लिए नंबर जारी किए गए हैं, और तमाम चीजों पे मुख्यमंत्री खुद नजर रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगले आगामी हालांकि 3 दिन तक छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री कार्यालय खुला रहेगा, मुख्य सचिव कार्यालय खुला रहेगा, डीजीपी कार्यालय खुला रहेगा, और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तुरंत जो है रिस्पॉन्ड करने के लिए सभी कार्यालय खुले रहेंगे। और लोगों से भी उन्होंने आग्रह किया है कि जिस तरह से जो आपका जिला का जो मुखिया है, जो वो आदेश दे रहा है, जो वो आग्रह कर रहा है, जो वो अपील कर रहा है, उसको जरूर सुने और उसको समझे और वैसा ही आप व्यवहार करें। तो ऐसे में देखिए कल का भी हमने देखा कि आईपीएल मैच बीच में रोक दिया गया, सेना ने तमाम चीजें जो है वहां पे अपने कब्जे में स्टेडियम को लिया, और उसके बाद जो है वहां पे तमाम चीजें धर्मशाला में भी हुई, नूरपुर में ब्लैकआउट हुआ। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज भी जब ये यहाँ पे बैठक ली है उसमें यही उन्होंने जोर दिया कि जो बॉर्डर एरियाज है, जो पंजाब के साथ लगते हैं, जम्मू के साथ हमारा चंबा लगता है, तो ऐसे में वहां पे जो है वो ज्यादा एहतियात बरते, ज्यादा सतर्कता बरते, और स्थानीय लोगों से भी उन्होंने यही अपील की है कि सतर्कता बरते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है हिमाचल में, लेकिन उसके बावजूद जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, और उसके जो वहाँ के जो डीसीज हैं वो अपने हिसाब से वहाँ पे फैसला लें कि स्कूलों में छुट्टी करनी है या बॉर्डर एरियाज के आसपास छुट्टी की स्कूलों में जरूरत है, या किसी भी तरह का जो था। हालांकि 3 दिन तक आगे अब छुट्टी है, उसके बावजूद जो मुख्यमंत्री कार्यालय वो भी खुला रहेगा, डीजीपी कार्यालय यहाँ पे खुला रहेगा, और इसके अलावा आपदा नियंत्रण कक्ष एक यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें कुछ नंबर्स यहाँ पे जारी किए गए हैं कि अगर लोगों को कुछ पूछना है, कुछ जानकारी देनी है या लेनी है, वो इन नंबर्स पे जो है रात को भी कॉल कर सकते हैं, और उनको रिस्पॉन्ड यहाँ पर किया जाएगा। जी। और आनंद मिश्रा जी हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता भी बने हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में रेड अलर्ट जारी किया गया है और केंद्र सरकार ने सभी मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां जो है रद्द कर दी है, और जो छुट्टी पर थे उन्हें भी तत्काल चलिए राजीव तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें कहा गया है कि सेना प्रमुख अगर चाहता है तो टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों को और जवानों को बुला सकता है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सरकार की तरफ से अब बड़े कदम जो है उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जिन अधिकारी सेना को आदेश दिए गए कि जिन अधिकारियों की छुट्टी दी गई थी अब उनको वापस बुलाने का अधिकार भी उन सेना के अधिकारियों को ही दिया गया। यानी कि सेना के जो अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं अब ये खुद ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं कि किस तरीके से उनकी छुट्टियां कैंसिल करनी है या फिर उनको वापस बुलाना है या फिर उनको आगे के लिए रखना है। मगर तमाम ऐसी कोशिशें जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा अब की जा रही है। यहाँ की बात करें जिस तरीके से लगातार युद्ध देखने को मिल रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में, उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से तमाम ऐसी कोशिशें जो है वो की गई है। चाहे वो दिल्ली के अंदर रेड अलर्ट की घोषणा की गई हो या फिर कहे सायरन की कोशिश की, सायरन बजा के कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई हो, या फिर मॉक ड्रिल के माध्यम से तमाम जो लोगों को सुरक्षित करने की तमाम कोशिशें की जाए। बाजारों की बात करें, बाजारों के अंदर भी रेड अलर्ट घोषित किया गया। दिल्ली पुलिस के साथ साथ बीएसएफ के जवान जो है वो भी तैनात किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है, जगह जगह चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी ऐसी घटना जो है वो ना हो सके। मगर यहाँ पर बात करें लाल किले की, इंडिया गेट की, कुतुब मीनार की या फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट की, तमाम जगहों पर सुरक्षा जो है वो बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है ताकि दिन के समय भी और रात के समय भी कोई भी इस तरीके की घटना जो है वो ना हो सके। दूसरी यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की तरफ से एक और कदम उठाया जा रहा है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा कि पाकिस्तानी घटना कैसे पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तमाम जो कोशिशें होंगी वो जरूर की जाएंगी और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोगों के लिए ये भी संदेश दिया जा रहा है कि लोग अगर अपने आप को पैनिक करते हैं
तो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो सकती है। मगर यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से बाजारों के अंदर देखने को मिला, लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपना राशन पानी जो है वो खरीद के घरों में रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको स्टोर किया जा सके। मगर सरकार की तरफ से उनके लिए भी मैसेज दिया जा रहा है कि वो अपने आप को पैनिक ना करें, अपने आप को सामान जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सरकार के पास तमाम ऐसी सुविधाएं जो है वो मौजूद है। मगर आप देखना होगा, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान अटैक करता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, उसका जवाब भारत सरकार की सेना जो है वो लगातार देती नजर आ रही है। मगर आने वाले दिनों के अंदर क्या ये युद्ध और ज्यादा लंबा चलेगा? अगर और ज्यादा लंबा चलता है तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा असर जो है वो व्यापार पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। जी। तो आनंद मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता यूपी से बने हुए हैं। लखनऊ में पुलिस के सभी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर हैं उन्हें तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, आपको बता दें कि जो भारत और पाकिस्तान का जो तनाव चल रहा है उसको लेकर पूरे देश में अलर्ट है। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी पूरी एक मॉकड्रिल की गई है। मॉकड्रिल के बाद लोगों को बताया गया है कि सुरक्षा के कैसे व्यापक इंतजाम करने हैं। अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है, अगर कोई आक्रमण होता है तो कैसे उस दौरान जो है व्यक्ति को अपना बचाव करना है। तो इन सभी चीजों को लेकर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट का माहौल है। जो पुलिसिंग है वो लगातार अलर्ट है। पुलिसिंग जो चौराहों पे लोग मौजूद है यहाँ पे, और क्योंकि ये पूरी व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में होती है वो लगातार बनी रहती है। और जो सेना के जवान है, जो मुख्य आर्मी कैंप है जो उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी अलर्ट का माहौल है। लगातार जो है चाहे वो जो आर्मी के जो क्षेत्र है वहां पे लगातार ट्रेनिंग चल रही है और सेना के जवान लगातार आ जा रहे हैं वहां से। जो एक पूरा माहौल बना हुआ है। तो क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान की जो तनाव है वो हर व्यक्ति के चेहरे पे इस समय देखने को मिल रहा है। चर्चा का विषय बना हुआ है कि कब ये इसका अंत होगा, कैसे होगा। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि पाकिस्तान को इस बार जो है वो एक बड़े पैमाने पे एक ऐसा मैसेज दिया जाए पाकिस्तान को कि दोबारा ऐसी हिमाकत न कर सके। क्योंकि जो जिस प्रकार से पहलगाम में जो घटना हुई है, पहलगाम में 26 लोग जो पूरी तरीके से बेकसूर थे, उनकी महिलाओं के साथ, उनकी माताओं के सामने, उनकी बेटियों के सामने जितनी निर्दयता के साथ जो है वो हत्या की गई, उन लोग हत्या की गई है, उससे पूरा देश में जो है एक उबाल है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो, चाहे वो जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, जो वहाँ का आतंकवाद है, पाकिस्तानी में जो आतंकवाद है वो विश्व को एक प्रकार से प्रभावित करता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी देश हो। क्योंकि पाकिस्तान की जो स्थापना है वही यहाँ से उत्पन्न होती है। तो लगातार जो है पूरा विश्व पाकिस्तान की आतंकवाद से प्रभावित है और उसी का परिणाम है कि जो आज पीओके है वो भारत में एक नाखून बना हुआ है। और इस बार लोगों की इच्छा है, भारत देश के नागरिकों की इच्छा है, जो लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं वो चाहते हैं कि इस बार पीओके पे कब्जा हो जाए। ये लगातार चीजें जो बनी हुई है और ये खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी हर नागरिक ही चाहता है और जो भी हर व्यक्ति चाहता है कि पाकिस्तान को एक मजबूत सबक मिले, एक अच्छा सबक मिले कि वो बातों तक इसको याद रखें। जी आनंद मिश्रा जी, होटलों, स्टेशनों और मंदिरों और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अलर्ट है, जो वो अलर्ट की मॉकड्रिल तो हो ही चुकी है और जो होटल्स हैं, जो रेलवे स्टेशन है, जो एयरपोर्ट है, मंदिर हैं, जो भी धार्मिक स्थान है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कानून व्यवस्था को ही अपना प्राथमिक आधार मानती है और लगातार पूरी तरीके से अलर्ट है। और क्योंकि जो अभी क्योंकि जो LIU है, जो यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो लगातार जो लोग बिना वीजा के, जो लोग बगैर किसी परमिशन के जो लोग यहाँ रह रहे थे, उनकी लगातार पूछबीछ चल रही है। और वो जो है उन लोगों को लगातार बॉर्डर पार कराया जा रहा है या उनको जो है एक स्थान पे लाके जो है उनको पालन किया जा रहा है। ये लगातार ये प्रक्रिया चल रही है और क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की जो हिमाकत है वो देखता है कब तक चलती है। और कल भी जो है शाम को गुजरात में जो है शुरुआत हुई और पंजाब के जो इलाके
वहाँ पे फायरिंग हुई, अमृतसर में फायरिंग और हुई। आप लगातार और बने रहिए। टीना ठाकुर जी हमारे साथ हिमाचल से बनी हुई है ब्यूरो चीफ। पाकिस्तान के अटैक के बीच सोलन में ब्लैक आउट किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है टीना ठाकुर जी? बिल्कुल, देखिए नालागढ़ में ये किया गया है, बिल्कुल पंजाब के साथ लगती सीमा है, और ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से आज निर्देश दिए गए थे जब उन्होंने एसपी और डीसी के साथ बैठक की थी। उसके बाद विशेष तौर पे जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो पंजाब के साथ लगती सीमा है, चाहे वो आप